हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास माइक्रोस क्लास। जैसा कि हमने लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल क्लास 9th का जो है चौथा चैप्टर शुरू किया था, तो उसमें हमने जो प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम क्या देखते हैं, इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि अगर हम किसी एक लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे ये लीनियर इक्वेशन यहाँ पे है, लीनियर इक्वेशन के हम सोल्यूशन की बात करते हैं। अगर हम कोई एक फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हम कैसे मान सकते हैं, हम मान सकते हैं कि 2x माइनस 5 इक्वल टू 5, 2x माइनस 5 इक्वल टू 5। इसको अगर हम सॉल्व करते तो हमें क्या मिलता है कि 2x इक्वल टू 5 प्लस 5। यहाँ पे अगर हम कहेंगे ये क्या होगा हमारा 2x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू आपका क्या आएगा यहाँ पे 10/2 मीन्स 5। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या आई, x की वैल्यू आपकी 5 आई। ठीक, अब यहाँ पे सिर्फ ये आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन है और भी कितने वेरिएबल का है, यह लीनियर इक्वेशन जो है आपका सिर्फ वन वेरिएबल का है, जो कि यहाँ पे एक x है। तो इसका सोल्यूशन क्या आपका आया, सिर्फ एक सोल्यूशन आया 5। इसे हम यूनिक सोल्यूशन कहेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। एक यूनिक सोल्यूशन रखता है। अगर कोई एक ऐसा लीनियर इक्वेशन है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है तो उसका सोल्यूशन या उसका रिजल्ट एक यूनिक होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेकेंड बात करेंगे जिसमें हम टू वेरिएबल्स को कंसीडर करते हैं, अगर हम दो वेरिएबल देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि एक आपका लीनियर इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक, इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। मतलब क्या है, द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन। हमने कहा कि x की वैल्यू यहाँ पे 5 आई, अगर हम 5 यहाँ पे रख दे तो आपका क्या आएगा, देखते हैं हम। 2 इंटू 5 माइनस 5 इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। यही आपका यहाँ पे भी है। देखिए आपका LHS RHS इक्वल हो गया, 5 आ गया x की वैल्यू 5 रखने पे। तो मतलब क्या है, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन या गिवन इक्वेशन। सेम उसी तरह अगर हम 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 में 12 के सोल्यूशन की बात करें तो हमें क्या करना है, इसके सोल्यूशन हमें x और y की वे वैल्यू निकालनी है, वे वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसको यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो वो हमारा 12 के इक्वल हो या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए दो तरीका है। एक तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करें। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है, यहाँ पे हम अज्यूम करें कि x की वैल्यू हम 1 रखें, 2 3 4 5 6, हम x और y की वैल्यू इस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड से रखते जाए और सोल्यूशन करते जाए और 12 लाते जाए। एक ये तरीका। दूसरा क्या तरीका, दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पास जो है हम क्या कहेंगे कि आप यहाँ पास क्या कीजिए, x इक्वल टू 0 रखिए। अगर हम x इक्वल टू यहाँ पे 0 रखते हैं तो आपका क्या होता है, देखो 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। ओके, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12/3, ये आपका 4, तो y इक्वल टू 4। x की वैल्यू आप अगर 0 और y की वैल्यू अगर आप 4 रखते हो, यहाँ पास रख के देख लें, x की वैल्यू 0 रखोगे ये वाला पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 3 जा 12 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 रखने पे इस इक्वेशन को ये हमारा x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4 सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या है कि अगर हम इस इक्वेशन के सोल्यूशन की बात करें तो एक सोल्यूशन आपका x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4 आएगा, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम पहले x लिखेंगे, ये हमारा 0 हो गया, कॉमा दूसरा सेकेंड वैल्यू हम 4 लिखेंगे। ठीक, एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा, अगर हम x की वैल्यू 1 रखें, फिर देखते हैं क्या होता है। 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 2 प्लस 3y इक्वल टू 12, 3y इक्वल टू 12 माइनस 2 इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10/3।
अगर हम x की वैल्यू 1 रखें और y की वैल्यू 10/3 रखें, 10/3 रखें, तब भी यहाँ पे ये आपका 12 ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख लीजिए, आप अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखोगे तो आपका क्या आएगा, x की वैल्यू अगर आप यहाँ 1 रखते हो तो ये 2 का 2 रहेगा, और 10/3 रखते हो तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो 10 + 2 = 12। मतलब यह भी एक आपका क्या बनेगा, यह भी एक आपका सोल्यूशन बन रहा। मतलब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पास y = 0 रखें, इफ़ y = 0, अगर हम y = 0 रखते हैं तो हमारा क्या होता है, 2x = 0 = 12। अब 2x = 12, x = 12/2 मीन्स 6, x = 6। तो यहाँ पे क्या है आपका x, y, मतलब क्या है कि 6,0 भी इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x की वैल्यू और y की वैल्यू को बदल बदल के हम इसके बहुत सारे सोल्यूशन निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 3 सोल्यूशन निकालते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल दिए हो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हो सकते हैं। इस स्लाइड से आपको क्या समरी मिली है, इस स्लाइड से समरी ये मिली है कि अगर कोई 1 वेरिएबल का इक्वेशन है, अगर कोई एक वेरिएबल का इक्वेशन है तो उसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, उसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, और अगर 2 वेरिएबल का इक्वेशन है तो उसका बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे। तो ये आपने इस स्लाइड्स पे यहाँ पे सीखा। आइए हम यहाँ पे इनके क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, जिसमें 4 डिफरेंट सोल्यूशन बताना है, अभी किसका, x + 2y = 6 का। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कहेंगे, इफ़ x = 0, अगर हम x = 0 रखें तो आपका क्या आएगा, 0 + 2y = 6, तो 2y = 6/2 मीन्स, सॉरी यहाँ पे तो पहले आप एक स्टेप इसमें लिख लीजिए क्योंकि हमने डायरेक्ट लिखा है तो डायरेक्ट सही नहीं है, एक स्टेप हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। यहाँ पे आएगा 6, y = क्या आएगा आपका, 6/2 मीन्स 3, y की वैल्यू कितनी आई आपकी, 3 आई, x की वैल्यू आपकी कितनी थी, 0 थी, y की वैल्यू आपकी कितनी आई, 3 आई। मतलब यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, 0,3, एक सोल्यूशन ही हो गया। दूसरा आप यहाँ पे लिखिए, इफ़ x = 1, अगर हम यहाँ पे 1 रखें, 1 + 2y = 6, 1 + 2y = 6, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये हमने कहा कि 2y = 6 - 1, 2y = 5, y = 5/2। मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू हमारा 5/2 रखते हैं, तब भी ये सोल्यूशन, इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन होगा। अगर हम x की जगह 1 और y की जगह 5/2 रखते हैं तो ये 6 ही आएगा। अगर हम तीसरा निकालते हैं कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखें, तो अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 + 2y = 6, तो यहाँ पे क्या है आपका, 2y = 6 माइनस का 2, 6 माइनस का 2 क्या होगा आपका, 4 होगा, ये आपका 2y होगा, तो y = क्या आएगा आपका, 4/2 मीन्स यहाँ पे आएगा 2, तो y की वैल्यू भी आपकी आ गई 2। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 रखें तब भी ये आपका इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा या इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। आपका क्या है यहाँ पे, 2,2। यहाँ पे आपका चौथा चाहिए, तो चौथा हम ये कहेंगे कि अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दे तो क्या आएगा, देखते हैं हम, x + 2 × 0 = 6, तो x + 0 = 6, तो x की वैल्यू आपकी क्या आई, 6 आई, x की वैल्यू आपकी क्या आई,
6 आई। तो यहाँ पे क्या है आपका 0 मतलब 6,0 ये आपने निकाल लिया। यहाँ पे आपने 4 सोल्यूशन निकाल दिया। 4 सोल्यूशन आपके क्या क्या आया, अगर हम यहाँ पे बात करें हेंस 4 सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6 आर 0,3 एक सोल्यूशन ये हो गया। दूसरा 1,5/2 दूसरा सोल्यूशन। तीसरा सोल्यूशन हो गया आपका 2,2 एंड चौथा हो गया 6,0। ओके, तो ये आपने 4 सोल्यूशन निकाल लिया जो कि आपको पूछ रहा था x और x प्लस 2y इक्वल टू 6 से। आपको याद रखिएगा, आप जो आंसर निकालते हैं वो या जो बुक में दिया आंसर वो अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पे। रीज़न तो कि यहाँ पे किसी भी 2 वेरिएबल के इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। यहाँ लिखा है फाइंड द 2 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है जिसके आपको सिर्फ 2 सोल्यूशन बताने हैं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आपका है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 की अगर बात करते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कहेंगे, इफ़ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू आप 1 रखो तो आपका क्या आएगा 4 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 12। तो यहाँ पे होगा 4 प्लस 3y इक्वल टू 12, तो 3y इक्वल टू 12 माइनस 4, तो 3y इक्वल टू 8/3। तो एक सोल्यूशन आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक सोल्यूशन आपका आ गया 1,8/3, 1,8/3 आपका एक सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन देखते हैं हम क्या है हमारा। अगर हम यहाँ पास x इक्वल टू 0 रखें, अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या आता है आपका 4 इंटू 0 और 3y इक्वल टू 12। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 3y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12/3 मीन्स 4, y इक्वल टू 4। यहाँ पे दूसरा सोल्यूशन आपका क्या आ गया 0,4। आप चाहो तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 रख के भी कर सकते हो। अगर y इक्वल टू 0 करते हो तो आपका क्या आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी, मतलब 3,0 भी आपका इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो यहाँ पे आपका अगर हम कहें कि 4x, 3y का 4x, 3y इक्वल टू 12 के 2 सोल्यूशन कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका पहला सोल्यूशन आपका 0,4 है। दूसरा सोल्यूशन आप चाहो तो 3,0 लिख लो या आप 1,8/3 लिख लो। ओके, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है। इसी में पहले दूसरा क्वेश्चन आपका है ये 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम कहें कि फर्स्ट क्वेश्चन में इफ़ x इक्वल टू 0, अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो 2 इक्वल टू 0 प्लस 5y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 5y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। तो आपका एक सोल्यूशन तो यही हो गया 0,0। आपका एक सोल्यूशन तो 0,0 ही हो गया। अगर हम यहाँ पे अब दूसरा सोल्यूशन हमें निकालना है, दूसरा में हम क्या कहेंगे इफ़ x इक्वल टू 1 रख दे। अगर हम x इक्वल टू 1 रखते तो 2 इंटू 1 प्लस 5y इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा आपका 2 प्लस 5y इक्वल टू 0, तो 5y इक्वल टू माइनस का 2, तो y इक्वल टू क्या होगा माइनस का
2/-2/5। तो यहाँ पे दूसरा सोल्यूशन आपका क्या हो गया, 1, -2/5 आपका दूसरा सोल्यूशन हो गया। चलिए हम सेकंड की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा आपका, इसका सोल्यूशन सेकंड वाले का दो सोल्यूशन क्या है, एक तो है 0, दूसरा सोल्यूशन क्या है आपका 1, -2/5। ठीक, अब तीसरे की बात हम करते हैं। तीसरा यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम तीसरा को देखते हैं, इसको हम यहाँ पे साफ कर लेते हैं क्योंकि हमें थर्ड क्वेश्चन देखना है। तो अगर हम यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे x की डिजिट ही नहीं है, मतलब क्या है कि हम क्या लिख सकते हैं, 0 × x + 3y + 4 = 0। मतलब क्या है, x मतलब y के किसी भी वैल्यू पे अगर हम y 0 रखें तब भी x की वैल्यू 0 होगी, अगर हम y 1 रखें तब भी x की वैल्यू 0 होगी, y 2 रखें तब भी यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी। मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पे अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू हमेशा यहाँ पे क्या आती है आपकी, x की वैल्यू हमेशा यहाँ पे आपकी 0 ही आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि आप इसको सीधे सॉल्व करो तो 3y = -4, y = -4/3, मतलब क्या है 0,4/3। ठीक, अब यहाँ पे हम कहे कि x की वैल्यू आप 1 रख दो, आप 1 रखो अगर x की वैल्यू, तो अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 × 0 + 3y + 4 = 0, तो वही यहाँ पे तो हो जाएगा 0 + 3y = -4, y = क्या आएगा आपका -4/3, मतलब 1,4/3। चाहे अब 2 रख दो x की वैल्यू, ये आपका -4/3 आएगा। या आप कह सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल ही है, यहाँ पे आपका सिर्फ 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल के लिए आपका आंसर क्या आएगा, देखो -4/3, -4/3 आप x की वैल्यू चाहे जो भी रखो, मतलब यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका थर्ड नंबर का आएगा -0,-4/3 एंड 1,-4/3। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे।